बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24। इसका हमने क्लास 8 का कंप्यूटर एजुकेशन का पेपर स्टार्ट किया हुआ था। इसके हमने पहले 2 पेपर जोन से कंप्लीट कर लिए थे। उनकी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका पेपर नंबर 3 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इन 5G टेक्नोलॉजी द डाटा ट्रांसफर रेट इज के 5G टेक्नोलॉजी में डाटा ट्रांसफर की शरह है। इसका आंसर आएगा ए वाला 20 Gbps। ये जो उर्दू में लिखा हुआ है ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है, और ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर आएगा सी वाला 3D इमेजिंग में डायरेक्ट इनके आंसर मार्क करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा सी वाला। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा बी वाला वायरलेस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आएगा बी वाला इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा बी वाला IF फंक्शन। और आगे है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आएगा ए वाला डबल क्लिक ऑन कॉलम। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा बी वाला लाइन। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब आगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट, ये लिखा हुआ है इसका सब्जेक्टिव पार्ट, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन नंबर 13। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, और ये जो लिखा हुआ है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इनके आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखे हुए इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर ए है, राइट द स्टेप ऑफ रीसाइज द कॉलम इन MS एक्सेल। कि MS एक्सेल में कॉलम का साइज तब्दील करने के मराहल बयान करने हैं। इसका आंसर आएगा ये जो लिखा हुआ ना एक्सपेक्टेबल आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट, राइट द स्टेप ऑफ अप्लाई बॉर्डर इन MS एक्सेल। कि MS एक्सेल में सेल के गिर्द बॉर्डर लगाने के मराहल बयान करें। यह है आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी जो आंसर है 11 का, राइट नेम एंड एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 बुलेट इन फंक्शन यूज इन MS एक्सेल। कि MS एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले कोई से 2 बुलेट इन फंक्शन के नाम और मसाले लिखनी है। यहाँ से आएगा इसका एक्सपेक्टेबल आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12, जिसका ए वाला पार्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रिएट गूगल शीट्स। कि गूगल शीट्स बनाने के तरीकाकार के मुख्तसर वजाहत करे। इसका आंसर आएगा ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट, डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस दैट इज गिवन बेलो इन द पिक्चर। नीचे दी गई तस्वीर में से कोई 4 फंक्शन को बयान करने हैं इस तस्वीर के। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर, एवरेज का, काउंट का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, सम का, ये बयान किया गया। इनमें से आपने कोई भी 4 करने हैं। अब आगे है इसका क्वेश्चन नंबर सी, राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल रेफरेंस विद एग्जाम्पल। कि सेल और सेल रेफरेंस के दरमियान फ़र्क को मिसाल के जरिए वाज़ेह करना है। इसका आंसर आएगा यहाँ से, यह है सेल और ये सेल रेफरेंस, यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है, यह है क्वेश्चन नंबर 13, जिसका ए वाला पार्ट है, डिफाइन वर्कशीट इन MS एक्सेल एंड गिव एग्जाम्पल। MS एक्सेल में वर्कशीट की तारीफ करें और मसाले दें। इसका आंसर जो है वो यहाँ से आएगा एक्सपेक्टेबल आंसर से, वर्क से, यहाँ से लेकर ECT एक्सेट्रा यहाँ तक आएगा। अब इसका बी वाला पार्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल रेफरेंस एंड सेल रेंज। सेल रेंज और सेल रेफरेंस में फ़र्क बयान करना है। इसका आंसर आएगा यहाँ से सेल रेफरेंस से लेकर यहाँ तक सेल रेंज तक, यह है इसका आंसर। अब इसका बी वाला पार्ट है, डिफाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन सेल्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में सेल की फॉर्मेटिंग करने का मरहलावार तरीका लिखना है। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर हमने ये पेपर जो होता है कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।